हेलो बच्चों, आज आपको हम टेस्टिंग के लिए कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं और इनके कॉन्सेप्ट्स और कैलकुलेशंस को आप समझ लें जिससे स्पीड के साथ में कंपटीशन में कर सकें। एक फंक्शन हमने आपको दिया है f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ऑल राइट, ये हमारा GIF फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ओके, प्लस मॉड 1 माइनस एक्स। अब मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर टुगेदर इनको ला दिया है, मॉड को लेकर के आप परेशान ना हो। और ग्रेटेस्ट इंटीजर x के साथ में क्या है कि जहाँ कहीं भी इसको होल नंबर x को मिलेगा वहीं ये चेंज हो जाएगा, जंप कर जाएगा, यानी डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। ऑलराइट, अब कहते हैं इस इंटरवल में बताएं कितनी जगहों पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमें कहना है। आइए हम कई मेथड्स आपको कह देते हैं, जैसा कि कहते रहते हैं। आइए पहले आपको हम ये प्रॉपर्टी सिखा चुके हैं कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस ज़रूर होता है, यानी कंटिन्यूटी मस्ट है। ये उसी तरह से जैसे बीटेक अगर कोई स्टूडेंट कर रहा है तो उसका इंटरमीडिएट साइंस से पास होना ज़रूरी है, उसके बिना ही नहीं हो सकता है। अब यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स हमारा क्या है, हर जगह कंटिन्यूअस है, तो उसका मॉड भी हर जगह कंटिन्यूअस हो जाएगा। ग्राफ भी बना सकते हैं आप, और कहने की ज़रूरत नहीं, बहुत बार हम कह चुके हैं। आज ये लेक्चर 5 चल रहा है। देखें एक दो पॉइंट्स आपको एट द वेरी बिगनिंग हम कहते हैं, अगर f(x) कंटिन्यूअस है, ये थ्योरम हम कंटिन्यूटी में भी डिराइव कर चुके हैं। f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, रिमाइंड करा, देन मॉड f(x) इज आल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, ये ज़रूर हो जाएगा। 1 माइनस एक्स है तो मॉड भी हो जाएगा। ओके, किसी ने आपसे कहा कि x प्लस मॉड x माइनस 1 दिस, फिर मॉड कह दिया, ये f(x) ऐसे कह दिया, दिस इक्वल टू। तो देखें x हमारा कंटिन्यूअस है, x माइनस 1 कंटिन्यूअस है, तो इसका मॉड कंटिन्यूअस हो गया, दोनों का सम कंटिन्यूअस हो जाएगा, उसका मॉड लेंगे तो वो भी कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, आपने देखते ही बता दिया। आइए, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल x इक्वल टू a पर, तो मॉड हमारा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है डिफरेंशिएबल। अब जैसे हमने एग्जाम्पल दे दिया है f(x) इक्वल टू x, और बहुत बार कह चुके हैं f(x) इक्वल टू x हमारा 0 पर डिफरेंशिएबल है, लेकिन अगर मॉड x कहेंगे तो ये 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, वहाँ पर पॉइंटी हो जाता है ग्राफ। ओके, और देखें 1 पर ये फंक्शन हमारा क्या डिफरेंशिएबल है, और 1 पर ये भी डिफरेंशिएबल है। 1 पर मॉड x क्या हो जाएगा, x डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। ऑलराइट, तो अगर कोई फंक्शन हमारा f(x) x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल है तो मॉड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मगर कंटिन्यूटी ज़रूर होगी। ऑलराइट, अब देखें आइए हम इन सब चीज़ों को यहाँ कैसे इस्तेमाल कर दे रहे हैं, और इतना ज़्यादा सिनेरियो जो हम आपको के सामने लेकर के आते हैं उसके पीछे देखें वजह क्या है। अब बाई शेयर ऑब्जर्वेशन आप कैसे इस सवाल को कर सकते हैं। ये हर जगह कंटिन्यूअस हो गया, ओके, और ये 1 के अलावा हर जगह क्या है, ये डिफरेंशिएबल है। इसका टर्निंग पॉइंट मॉड x माइनस a, तो x इक्वल टू a, यहाँ पर ये नहीं है, अदरवाइज ये हर जगह है। ओके, अब हम आते हैं इसकी कंटिन्यूटी को पहले देख लो। ये -1 से स्टार्ट हुआ, तो -1 पर केवल राइट हैंडेड लिमिट देखनी पड़ेगी, तो -1 पर तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। -1 प्लस h करोगे तो -1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा -1, और -1 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो राइट हैंडेड लिमिट हो गई। तो यहाँ पर केवल राइट हैंडेड लिमिट हमको देखनी पड़ेगी, वो f-1 के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, अब बीच में जो पॉइंट्स आएंगे 0 के लेफ्ट राइट में लिमिट चेंज हो जाएगी, एक बार 0 आ जाएगी, एक बार -1 आ जाएगी। तो 0 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये 1 पर नहीं है, ये 2 पर नहीं है। तो देखें हमने कह दिया कि दिस इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0, 1, 2, मगर 3 पर हमको लेफ्ट हैंडेड देखना पड़ेगा। तो 3 पर हमने लेफ्ट हैंडेड देखा, तो 3 माइनस h, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, देखो ये लिख दिया हमने 3 माइनस h, तो ये कितना आ जाएगा 2, और 3 पर वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, ये 3 आ गई, तो इक्वल नहीं है। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट जो है वो f3 के इक्वल नहीं है, और लेफ्ट हैंडेड लिमिट ही केवल हमको देखनी थी, वो f3 के इक्वल नहीं, तो इसका मतलब वहाँ कंटिन्यूअस ये नहीं हुआ। तो अब हम कहना चाहते हैं कि ये x इक्वल 0, 1, 2, 3 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है, और ये हर जगह कंटिन्यूअस है, 0 पर भी है, 1 पर भी है, 2 पर भी है, और 3 पर भी। ये 4 जगहों में कंटिन्यूअस है, और ये नहीं है, तो इन दोनों का सम 0, 1, 2, 3 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो आप समझ गए कि जब ये 0, 1, 2, 3 पर कंटिन्यूअस नहीं है फंक्शन f(x),
क्योंकि ये नहीं है और ये है तो दोनों का सम नहीं होगा, 100% नहीं होगा। तो इसका मीनिंग आ गया जब कंटिन्यूस नहीं है तो 0, 1, 2, 3 पर ये क्या है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ऑलराइट, अब हमारा रह गया यहाँ पर चेक करने के लिए। तो यहाँ चेक करना है अगर तो -1 पर केवल राइट हैंडेड डेरिवेटिव हम देखेंगे तो उसको हम चेक कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप 0, 1, 2, 3 पर तो आपने कह दिया ये, तो हमने कहा इज़ नॉट कंटिन्यूअस, तो आपने कह दिया कि देयरफॉर fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस मॉड 1 माइनस x, ठीक है, इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, 1, 2, 3, देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल देयर, डिफरेंशिएबल देयर, इन जगहों पर ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। -1 का मसला है, हम अभी उसको आपको सिखा देंगे, ठीक है, चेक कर लेंगे उसको भी, मगर -1 पर यहाँ ही डिफरेंशिएबल है। तो ये 4 पॉइंट्स आपके देखते ही आ गए और अभी हम चेक कर लेंगे -1 के लिए। मगर हमने कहा कि आपके देख लिया ना, ये हर जगह कंटिन्यूअस है, मगर ये 0 पर नहीं है, 1 पर नहीं है, 2 पर नहीं है और 3 पर नहीं है। 3 पर लेफ्ट हैंडेड लिमिट केवल देखेंगे, f3 के इक्वल होना चाहिए, जो नहीं था। तो जब ये कंटिन्यूअस दोनों का सम नहीं हुआ 0, 1, 2, 3 पर, तो वहाँ डिफरेंशिएबल भी नहीं हुआ। लीजिए यहीं से आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया। ओके, अब आते हैं हम यहाँ पर, आपसे अगर कह दें मेथड 2 की चर्चा कर दें, मेथड 2 भी कुछ नहीं और वो भी आप देखते ही बता सकते हैं हमको। मेथड 2 पर सपोज करो हमने कह दिया यहाँ पर ग्राफ बनाना चाहा, तो देखिए आइए ग्राफ से कह देते हैं। देखिए अब आप ये ग्राफ चल रहे हैं तो चाहें तो इसको पीस वाइज आप डिफाइन भी कर सकते हो। जब आप -1 से 0 चलेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -1। ओके, यहाँ हमने एक हिंट आपको दे दिया है, 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो x लेस देन आर इक्वल टू 1, यानी जब x हमारा 1 से लेस होगा तो 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो जब तक अनलेस यू आर लेस देन 1, तो यहाँ मॉड को रिप्लेस करके प्लस लगाना। द मोमेंट यू आर ग्रेटर देन 1, x जब हमारा 1 से ग्रेटर हो जाए तो आप यहाँ पर माइनस पुट कर देना। और चाहें तो लोग मॉड 1 माइनस एक्स की प्लेस पर मॉड x माइनस 1 भी रख सकते हैं। ओके, देखें अब आपसे क्या कहने जा रहे हैं, तो अब आप जानते हैं -1 प्लस 1 माइनस एक्स, ये क्योंकि -1 तो ये 1 से लेस है, 1 से ये लेस है, तो यहाँ पर प्लस साइन ही लग गया, तो ये -x आ गया। अब 0 से 1 चलोगे, यहाँ 0 को शामिल मत करना, क्योंकि -1 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर दूसरा, 0 पर दूसरा हो जाएगा। मॉड में दोनों तरफ लोग ले लेते हैं अक्सर, मगर ग्रेटेस्ट इंटीजर यू हैव टू बी केयरफुल। अब 0 के राइट, 0 से चलिए यहाँ, तो 0 से चलेंगे तो 1 के पहले तक 1 आ जाओगे तो 1 हो जाएगा, तो लेस देन 1, तो ये 0 हो गया। अभी भी 1 से लेस हैं, तो यहाँ पर मॉड को रिप्लेस करके आप क्या लगाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे क्योंकि 1 से लेस हैं, 1 से लेस हैं तो ये प्लस रहेगा। तो 0 प्लस 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स आ गया। अब आइए, अब आप चल रहे हैं 1 से चलें लेस देन 2, तो 1 से चले तो ये 1 हो गया। अब ये 1 से आप ग्रेटर हो गए हैं, देखें यहाँ पर 1 से ग्रेटर हो गए तो यहाँ पर मॉड को रिप्लेस करके माइनस साइन लगा दोगे, क्योंकि प्लस कब तक रहता है, जब तक लेस देन आर इक्वल टू 1। अब 1 के राइट में आप जा रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या प्लेस कर दें, माइनस साइन, तो 1 माइनस 1 माइनस एक्स, तो एक्स आ गया। अब ऐसे ही जब आप चले 2 से 3 तो ये वैल्यू क्या हो गई 2, और ये माइनस साइन आ गया तो 1 प्लस एक्स आ गया। और अब देखें 3 के लिए क्या हुआ है यहाँ पर 3 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते थे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ये 2 से लेकर के टिल बिफोर 3 ये 2 रहेगा, मगर 3 पर चेंज हो जाएगा, तो 3 के लिए हमको सेपरेट अलग से इंतज़ाम करना पड़ा। और वो देख लें तो 3, अब ये 3 के राइट में तो डेफिनेशन गई नहीं, तो 3 पर वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। तो देखें 3 प्लस मॉड 1 माइनस 3 इक्वल टू ये कितना आ गया 5, तो 3 पर वैल्यू क्या आ गई 5। अब देखते हैं ग्राफ, तो आइए ग्राफ देखते हैं। तो -1 से हम चले तो -1 से 0 तक क्या है, माइनस y इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये जा रहे हैं आप, आ जाइए। मगर 0 पर आप क्या हो गए हैं 1, तो लीजिए यहाँ 0 पर ये 1 चले गए, ये जंप आ गया, डिसकंटिन्यूटी आ गई 0 पर आपको यहाँ होना चाहिए थे मगर वहाँ हो गए। 0 पर अगर यहाँ 0 होते और 0 से पॉइंट कहीं जा रहा होता तब तो ठीक था, लेकिन ये जंप कर गया, 1 चला गया। अब 1 माइनस एक्स लाइन क्या हो गई, ये हो गई, ये जा रही है 0 की तरफ। जब 1 की तरफ जाएंगे तो आप जाएंगे 0 की तरफ, मगर जैसे ही 1 आते हैं तो 1 हो जाते हैं। 1 की ओर जाएंगे तो ये 0 होना चाहिए, मगर जैसे ही 1 हुए तो ये डेफिनेशन आ गई, तो x, तो ये फिर 1 चले गए, तो 1 पर ये फिर जंप आ गया, तो 0 पर जंप आ गया, 1 पर जंप आ गया। अब देखें 2 को करें तो 2 के राइट में चलिए,
तो 2 पर देखें, जैसे ही हम 2 पर, ये लाइन जा रही थी हमारी 1 से 2 क्या थे, 1 से 2 y = x लाइन जा रही है। अब देखें, अब 2 के पहले तक ये हैं और जैसे ही 2 हुए तो ये वैल्यू आ गई, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, फिर जंप आ गया। अगर y = x पर 2 होता तो 2 ही रहता ये, मगर ये जंप आ गया। ओके, अब ये जंप आ गया, 1 + x चला, तो आप देख रहे हैं तो 2 पर कितना हो गया, 3, 1 + 2 ये 3 से चल रहे हैं। अब कहाँ तक जाएंगे आप, जब 3 की तरफ जा रहे हैं तो 4 की तरफ आ गए। तो जब आप <3 हैं, सपोज करो 2.9 है, तो 1 + 2.9 तो क्या हो गया, 3.9। तो देख लें हमारा जो कहना है 2 पर वैल्यू आपकी क्या हो गई, ये हो गई 3 से कहाँ जा रहे हैं अब आप, 4 की तरफ जा रहे हैं, 1 + x। मगर 3 पर ये डेफिनेशन अलाउड नहीं है। 3 पर क्या हो गए 4, 3 पर हो गए 5। तो देखो 3 पर ये 5 जो रेड ये पॉइंट हमने बनाया, ये पॉइंट भी आपके ग्राफ का पार्ट है, आपके ग्राफ का हिस्सा है। गेट माई पॉइंट। तो देखो 3 पर भी क्या आ गया, जंप। तो यहाँ देख लो 0 पर ये जंप है, 1 पर जंप है, 2 पर जंप है, 3 पर जंप है, वो पहले भी हम कह चुके। तो ये क्या आ गया, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। कहाँ पर, 0, 1, 2, 3 पर, तो वहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब दूसरी बात, अब यहाँ के लिए देखिए, आइए अब यहीं अगर कह दें -1 के राइट में, तो यहाँ तो हमको राइट हैंडेड डेरिवेटिव देखना पड़ेगा, लेफ्ट में तो है नहीं। तो -1 के राइट पे डेफिनेशन क्या है, -1 के राइट पे डेफिनेशन है -x। तो इसको को आप डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ गया, -1 आ गया। तो लीजिए -1 हमारी क्या है, फाइनाइट नंबर है। इसका मतलब -1 पर जो डेरिवेटिव है वो राइट हैंडेड डेरिवेटिव ही डेरिवेटिव कहा जाएगा, और ये -1 हो गया। तो ये -1 पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। ओके, तो देखिए मेथड 2 में आप समझ गए, यहाँ से भी क्लियर हो गया। तो आपको ये ग्राफ का मेथड में कह दिया हमने, ये ग्राफ कह दिया आपको। ओके, और इट इज़ डिफरेंशिएबल, क्लियर हो गया, एट x = -1। फिर भी अभी हम दूसरा तरीका भी आपको कहेंगे। तो इस तरह से आपने ग्राफिकली कह दिया। आइए अब अगर हम पीस वाइज हमने ये डिफाइन कर लिया है, पीस वाइज डिफाइन कर लिया है, तो इसको देखो कहना चाहें तो टर्निंग पॉइंट्स हमारे कहाँ हो गए, 0, 1, 2, 3। तो 0 के 1 पर देखें क्या है, 0, और यहाँ भी 0 लगा दो तो क्या हो जाओगे, 1। तो ये 0 ये 1 अलग अलग हो गए, लेफ्ट हैंडेड लिमिट राइट हैंडेड लिमिट अलग हो गई। तो 0 पर ये क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। आइए 1 यहाँ लगाइए तो 0 हो गए, 1 यहाँ पुट किया तो 1 हो गए, अलग अलग हो गए, कंटिन्यूअस नहीं है। 2 लगाइए और इधर 2 लगाइए तो 3 हो गए, 2 और 3 आ गए, अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए, डिफरेंट हो गई हमारी लिमिट्स, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड। 2 पर कंटिन्यूअस नहीं है। 3 पर देखो इधर से क्या आ जाएगी, 4 लिमिट, इधर से क्या हो गया, 5। गेट माई पॉइंट। तो यहाँ पर आप, हाँ ये हो गया लिमिट हमारी 4 हो जाएगी, और इधर जंप कर गया तो F3 क्या हो गया, 5। तो वो हमारी आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंडेड लिमिट जो है वो F3 के इक्वल, F3 के इक्वल नहीं है। F3 हो जा रहा है 5, जबकि लेफ्ट हैंडेड लिमिट कितनी है 3 पर, वो 4 है। तो वहाँ पर भी क्या हो गई, डिसकंटिन्यूटी। अगर डिसकंटिन्यूटी हो गई तो अपने आप वो क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो आपने इस तरह से भी कह दिया। ओके, तो ये मेथड 3 भी हमारा हो गया। तो मेथड 3 में जो बात हमने कही, उसमें आपकी ये पीस वाइज जो डिफ़ाइन किया गया है, मेथड 3 में आपको हमने ये पीस वाइज जो डिफ़ाइन किया है, उससे आपने इसको करेक्ट कर दिया। ठीक है ना। आइए अब हम ऐसे ही जब कंटिन्यूटी ही नहीं तो डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ से बन पाएगी। आइए अब दूसरी बात अगर कह दें हम, -1 के लिए यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दो तो -1 ही हो गया, एक ही डेरिवेटिव की ज़रूरत थी। क्लियर हो गई बात हमारी। आइए फिर भी जैसे अब आपको एक मेथड 4 पर कहते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी अब चेक करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फिर भी मान लो कोई कहे -1 पर आप राइट हैंडेड डेरिवेटिव बताओ, तो उसको भी हम निकाल देते हैं। ठीक है, आइए ये सब आपको हम मिटा देते हैं, और हमारे पास सपोज करो कि इस तरह से लिख करके बात आ रही है, तो इसको भी किस तरह से आपको हैंडल करना है, लेट अस सी। ये आपके पास आ गया। देखें हमने कहा कि हमको बता दो f' -1+, ये राइट हैंडेड डेरिवेटिव हमको इस फंक्शन के लिए बताना है, और वही राइट हैंडेड डेरिवेटिव ही डेरिवेटिव हो जाएगा। लिमिट एग्जिस्ट करेगी, फाइनाइट है तो हम कह देंगे डेरिवेटिव है, इनफाइनाइट हो गई या एग्जिस्ट नहीं करती तो हम कह देंगे वहाँ डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट हैंडेड ही केवल देखना पड़ेगा। अब आइए इसके लिए हम देख रहे हैं, तो ये क्या आ गया, इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0। अब राइट हैंडेड लिमिट देखो तो यहाँ पर ये हमारा फंक्शन, तो फंक्शन देखो पूरा क्या है, ये है -1 + h और प्लस इधर 1 -1 + h। ऑलराइट, इसके बाद में देखें आ जाइए, अब माइनस क्या करोगे, f ऑफ -1 करोगे।
तो यहाँ क्या हो गए -1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +1, तो ये कितना हो जाएंगे 2, और ये क्या हो गए -1, तो ये क्या आ गया +1 आ गया। गेट माई पॉइंट। तो यहाँ पर आप कह दोगे ये हमारे पास -1 आ गए। इस बात को समझ लेना भाई, कोई आपसे कहे कि f-1 की वैल्यू क्या है, तो f-1 की वैल्यू, तो यहाँ माइनस माइनस क्या कर दोगे प्लस, तो ये 2 आ गया। मगर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है -1, तो देखो ये वैल्यू हमारे पास में आ गई। तो देखो ये f ऑफ -1 + h माइनस f1, ऑलराइट। दिस अपान, जैसा कि जानते हैं कि आप कर देंगे h, तो दिस लिमिट h टेंड्स टू 0। अब -1 + h, तो ये लिमिट हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये -1 हो जाएगी। ओके, इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 के राइट में हो गया, तो लेफ्ट में जो वैल्यू इंटीजर की होती है वही है, तो -1 आ गया। प्लस, अब सेकेंड थिंग देखें प्लस, अब यहाँ देखें ये क्या आ गया मॉड 2 - h, ऑलराइट, और -1 अपान कितना हो गए h, दिस इक्वल टू, देखें थेरेटिकली भी सब तरह से कह दिया आपने बातों को। अब देखें ये -1, अब 2 - h क्या है, पॉजिटिव है, तो +2 - h पॉजिटिव है, तो मॉड को रिप्लेस करके प्लस लगाओगे। -1 अपान क्या आ गया h। अब आप देखें ये माइनस माइनस, ये 2 हो गए माइनस, ये प्लस कैंसिल हो गए। अब हमारे पास -h अपान h, ये वैल्यू क्या हो गई माइनस, तो ये लीजिए, यही हमारा राइट हैंडेड डेरिवेटिव कितना निकला है, -1 निकला है, और यहीं से हमने पहले ही कह दिया था। तो इस तरह से ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ पर नहीं है, 0 पर नहीं है, 1 पर नहीं है, 2 पर नहीं है, और 3 पर नहीं है। ओके अब देखें कभी कभी लोग आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर को इन्वॉल्व करके डेरिवेटिव आपसे पूछ लेते हैं। तो आइए, अब जैसे ये कहा कि f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर x sin πx। ओके, अब कहते हैं कि एट x = k, और k क्या है, k एक इंटीजर है, k बिलोंग्स टू दिस सेट ऑफ इंटीजर्स, k इज़ एन इंटीजर। तो ये कहते हैं कि आप f डैश k माइनस, देखो क्या पूछा जा रहा है आपसे, ये k की प्लेस पर 10 कह सकते थे, 9 कह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं कहा। वजह है कि ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको फंसा देना चाहते हैं। अब हम देखते हैं, ये GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, हम पहले कह चुके हैं। कहते हैं इसका डेरिवेटिव बता दो, सपोज करो 10 के लेफ्ट में या 10 के राइट में, के इंटीजर है उसके लेफ्ट या राइट में, लेफ्ट में पूछा जा रहा है तो हम लेफ्ट में काम करेंगे। तो आइए, तो ये हमारे पास में है क्या, सो दिस इक्वल टू सोल्यूशन में देखें f डैश k माइनस दिस इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0। अब यहाँ देखें, आइए, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे f ऑफ k माइनस h माइनस f(k) अपान -h। गेट माई पॉइंट। यहाँ हमने इस बात को ये कह दिया, और अब जो कहने जा रहे हैं, दिस इक्वल्स लिमिट s टेंड्स टू 0। अब k माइनस h, तो इसे देखें, ये हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर k माइनस h साइन पाई k माइनस h माइनस ये 0 साइन n पाई या k पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। साइन इंटीजर है वो, तो k पाई या n पाई ये 0 हो जाएगा, तो k पर वैल्यू 0 हो गई। अपान कितना आ गए, ये आ गए -h। आइए, हमने कहा लिमिट s टेंड्स टू 0, ये देखें k माइनस h, तो k से थोड़ा लेफ्ट में चला गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, k माइनस 1, ये k माइनस 1। अब यहाँ देखें, ये जो बात हमारे पास आ रही है, ये अगर देखेंगे तो 0/0 का फॉर्म है, मगर यहाँ पर ये लाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसको ऐसे केसेस में हमारे पास में ऐसे हम एक बार शायद शॉर्ट में कभी कह चुके हैं आपसे, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन हम चलिए आपको ऐसे समझा देते हैं। हमने कहा कि साइन, और ये आ गया k पाई, और कास ऑफ
पाई एच माइनस कास ऑफ के पाई, कास ऑफ के पाई साइन पाई एच, ओके, दिस अपान माइनस एच। अब फिर से एक बार साइन के पाई की वैल्यू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 आ गया। लीजिए यहाँ से 0 आ गया, माइनस माइनस से क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो हमने कहा लिमिट एस टेंस टू 0 और के माइनस वन माइनस माइनस से प्लस हो गया। अब देखो कास के पाई, अब यहाँ पर ये क्या आ गया, रिमेंबर साइन पाई एच अपान क्या है, ये है एच। पाई हमारे पास नहीं था तो पाई, अब पाई से मल्टीप्लाई कर दो और कास के पाई की वैल्यू क्या हो जाती है, -1 टू द पावर के, है ना। ये कास एन पाई हमने किसी शार्ट वगैरह में सिखाया है और कई बार बातें कही हैं। और ये -1 टू द पावर एन, कास 1 पाई करोगे तो -1 हो गया, कास 2 पाई करोगे तो +1 हो गया। अब हम समझते हैं ये लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आपका आंसर क्या आ गया, ये आ गया के माइनस वन और ये -1 टू द पावर के और पाई, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। के -1 टू द पावर के और ये पाई, ये हमारे पास में आंसर आपको करना था। और अब देखें, अब लोग यहीं पर के को 10 कह देते, 10 कर देते तो यहाँ 9 हो जाता, यहाँ -1 रेज़ टू 10 कितना हो जाता, ये +1 हो जाता, तो 9 पाई आपका आंसर बन जाता। ओके, तो ये देखें किस तरह से किया गया, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है और ऐसे आपको कर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर वैसे जैसे साइन के पाई माइनस पाई एच था, तो इस चीज़ को हम सिखाते हैं वैसे, और ट्रिग्नोमेट्री में हम देखेंगे, अगर शॉर्ट में हमने नहीं दिया हुआ है तो आपको किसी दिन लिख देंगे। और देखें, फिर भी आप डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते और हमको स्किप करना अच्छा नहीं लगता, हमारी हैबिट में ये नहीं है, थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं। और अब लगता है कि वो पॉइंट आपको ऐसे देखो, साइन हमने कहा n पाई माइनस थीटा, तो देखो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है बताएं, ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा। साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो ऑड पर प्लस है और इवन पर क्या है, माइनस है, तो आप इसे कर दो -1 टू द पावर n-1 साइन थीटा, ये वैल्यू। अब आप वहाँ डायरेक्ट लगा सकते थे। एक पॉइंट आपका क्या आ गया था देखें, तो ये जैसे आपसे हमने कहा कि साइन, ये शायद था अभी जो हमने किया, चूँकि हमने मिटा दिया, के पाई माइनस ये पाई एस था, तो अब इसे देखें के पाई माइनस ही आया हुआ है, तो आपने कर दिया ये -1 टू द पावर के, -1 टू द पावर के -1, ओके। और हाँ, ये के हमारे पास में अभी ये इवन या ऑड, तो ये हमको मालूम नहीं है, तो इसके लिए वहाँ पर ये कास आ गया, तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, ये -1 टू द पावर के -1। और हाँ ठीक है, अच्छा इसको पहले यूँ समझ लीजिए आप, कोई बात नहीं। हमने कहा साइन n पाई माइनस थीटा, तो देखो साइन पाई 1 करोगे तो 1 - 1 0, तो साइन थीटा ही हो गया, ठीक है आप, ठीक है। 2 पाई माइनस थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा। और देखें, अगर ये आ गए साइन आप n पाई प्लस थीटा आ गए, तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस में हो जाता है, माइनस साइन थीटा। और 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसे आप कह सकते हैं कि -1 टू द पावर। अब यहाँ पर हमने जैसे कह दिया कि ये हमारे पास n, तो देखें -1 टू द पावर n और ये साइन थीटा, ये आ गया। अब आप पुट करके उसको देख सकते हैं, देखो n पाई प्लस थीटा, ओके। तो ये प्लस है तो ये माइनस है, तो ये आप इतना काम इस तरह से ये कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा कि n पाई माइनस थीटा ही, और पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा पर क्या है, माइनस, तो 1 करो तो माइनस साइन थीटा आ गया। 2 पाई प्लस थीटा, तो फिर ये आ गया। तो इस तरह से आप फार्मूलों को कर सकते हैं, ऑलराइट। देखें, और हमने आपको जैसे एक ये बात कह दी
एफ एक्स इक्वल टू ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इन्होंने कहा कि मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिस मॉड प्लस कास मॉड एक्स। कहते हैं कि इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट, कहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, किस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आइए पहली बात हम इसको ठीक कर दें। हमने कहा कि इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्चुअली देखें तो ये फैक्टर हम आपको ऐसे भी लिख दे रहे हैं ये, और चाहें तो उसका ग्राफ भी बना दें। देखो x माइनस 2। सेकेंड थिंग देखें यहाँ पर ये कास, इसको हम कास x कह चुके हैं। क्यों? अगर ये प्लस रहेगा तो कास x, माइनस रहेगा तो कास माइनस x। कास माइनस थीटा क्या होता है? कास थीटा। तो कास मॉड x इन ऑल सर्कमस्टेंसेज वो क्या है? डिफरेंशिएबल है। अब ये फंक्शन तो हर जगह डिफरेंशिएबल हो गया, क्योंकि मॉड x को आप क्या लाओगे? वो लाओगे x लाओगे या तो माइनस x लाओगे, तो वो कास x बन जाएगा। ये हर जगह डिफरेंशिएबल है। अब ये अगर कहीं नहीं, मान लो ये 2 पर नहीं है तो इन दोनों का सम फिर 2 पर नहीं होगा। ये अगर 1 पर नहीं तो इन दोनों का सम नहीं होगा, तो हमारे लिए तो बेकार। बस इसकी हमको टेस्टिंग करनी है। आइए अब ठीक है, मान लो हम डायरेक्ट ही लिख करके कर रहे हैं, हम 1 पर कर रहे हैं या 2 पर कर रहे हैं। देखें तो 1 आप जानते हैं मॉड x माइनस 1 के लिए हमने क्या कहा था? मॉड x माइनस 1 के लिए कहा कि वो 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। x माइनस 2 के लिए मॉड क्या कहा? ये 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमको 1 और 2 पर टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम क्या है? देखिए 1 पर ये नहीं है, ये है और ये है 1 पर। क्यों? 1 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 माइनस एक्स हो जाएगी। तो 2 माइनस एक्स को डिफरेंशिएट कर दो तो माइनस 1 आ जाएगा। तो ये केवल 2 पर नहीं है, 2 के अलावा हर जगह है। तो 1 पर भी ये डिफरेंशिएबल हो गया, ये भी डिफरेंशिएबल हो गया 1 पर। मगर ये नहीं है तो प्रोडक्ट को हम इसलिए अभी नहीं कह सकते क्योंकि प्रोडक्ट में हमने कहा हुआ है कि बी केयरफुल, एक है और एक नहीं है, तो हो भी सकता है। अब जैसे यहाँ पर F1 करेंगे तो F1 क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। ये अगर हम 1 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो हमको चेक कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में प्रोडक्ट में चेक कर लिए, सम में ऐसा नहीं होता है, और हम इस पर बहुत चर्चा कर चुके हैं, वीडियो भी पड़ा हुआ है। आइए अब हम इतने पार्ट को देखो यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। मान लो gx है हमारे पास में, ठीक है। तो अब हमने इसको कह दिया कि ये इतना पार्ट हमारा gx है। तो हमने कहा g डैश, सपोज करो हम 1 प्लस पर चर्चा कर रहे हैं, तो 1 प्लस चर्चा कर रहे हैं। तो ये देखें लिमिट s टेंस टू 0। अब 1 प्लस हमने कहा तो देखें ये 1 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 1 दिस थिंग। और यहाँ देखें ये 1 प्लस h मॉड 1 प्लस h, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। हम केवल दिखाते रहते हैं कि आप कैलकुलेशन में इस तरह से बढ़ेंगे तो आपकी प्रैक्टिस है, तो आप उसमें गलत नहीं होंगे, आपके पास तमाम रास्ते हैं, ठीक है। आइए, और मॉड हमने कहा 1 प्लस h माइनस 2। अब आइए हमने इसको छोड़ दिया है, तभी जी। अब 1 पर वैल्यू देखो तो ये 0 हो जाएगी, तो ये माइनस g0 कितना हो जाएगा? वो 0 हो गया, अपान ये h कर दिया। अब हमने कहा दिस लिमिट s टेंस टू 0। अब इनको देखते हैं, ये 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारे पास में क्या है? ये 2h प्लस h स्क्वायर। ऑलराइट, यहाँ देखें 1 1 कैंसिल हो गया, ये कितना रह गया? ये रह गया मॉड h। तो ये मॉड h क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। उनको देखें, ये क्या है? ये मॉड, ये हमारे पास है मॉड कितना है? ये हो जाएंगे एक्चुअली h माइनस 1, ये अपान h। अब आप आ जाइए, देखें अब यहाँ आपसे कह दें h क्या है? पॉजिटिव, तो मॉड h की वैल्यू क्या हो जाएगी? h। और मॉड h माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये निगेटिव है तो माइनस लगाओगे तो 1 माइनस h हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास में नहीं, h माइनस 1 क्या है? निगेटिव। h किसी से भी छोटा है, स्मॉलर है, तो 1 माइनस h इसकी वैल्यू निगेटिव। या चाहो तो मॉड 1 माइनस h के इक्वल हो गया, और 1 क्या है? ग्रेटर है h से, तो 1 माइनस h वो वैल्यू आ गई। आइए फिर भी देखें, आपको हमने एक स्टेप और दिया ताकि आप ये सब स्टेप समझ लेते हैं तो बहुत ही स्पीड के साथ में आप एग्ज़ाम में अपने रिजल्ट्स पर पहुंच सकते हैं। तो ये कितना है? ये है 2h प्लस h स्क्वायर। अब ये h और ये 1 माइनस h, ऑलराइट, 1 माइनस h दिस अपान h। तो देखो ये h हमारा क्या है? ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ h 0 0 करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 0। लीजिए ये हमारे पास में 0 आ गया, और हम चाहते थे कि आप इसे अगर निकालोगे, अब g डैश 1 माइनस निकालेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। हम कैसे कह रहे हैं? देखें, सुन लीजिए, यहीं पर ये करोगे तो माइनस 2h आ जाएगा।
तो -2h प्लस एच स्क्वायर रहेगा। ये हमारा -h रहेगा, एच कैंसिल हो जाएगा, -1 रहेगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब आप करेंगे -h करोगे तो ये -h रहेगा, -1 रहेगा तो 1 प्लस h आ जाएगा। तो यहाँ 1 प्लस h हो गया, यहाँ -h हो गया। और ये एच स्क्वायर -2h रहे, एच कैंसिल हो गए तो फिर से क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगी, 0। तो देखें 1 पर ये क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। ओके, ये 1 पर डिफरेंशिएबल हो गया। तो इट इज़ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, यानी fx पूरा x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है। ओके, अब सपोज करो आप 2 के लिए कह रहे हैं, तो 2 के लिए हमने आपको इस तरह से कह दिया, हमने कहा कि यहाँ पर g डैश, अब ये 2 माइनस कर दिया हमने, चलो भाई लिमिट s टेंस टू 0, और 2 के लिए कहा था देखो ये वैल्यू आ जाइए, g2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास में 2 माइनस एच होल स्क्वायर -1, ऑल राइट, एंड दिस इज मॉड 2 माइनस एच -1 दिस मॉड, एंड दिस इज 2 माइनस एच -2 मॉड -0। g2 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा हमारा, -h कर दिया। अब हमने कहा ये लिमिट एच टेंस, हाँ वो एफ डैश की वैल्यू 0 नहीं, जी डैश की वैल्यू 0, जी डैश 1 की वैल्यू क्या निकली थी, 0 निकली थी। और यहाँ पर cos x को डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, sin x, और sin 1 हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव, sin 1 निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर पूरा कोई पूछता तो ये हो जाता आंसर हमारा। आइए, अब वो पार्ट तो है ही है, तो ये 1 पर है तो पूरा ये 1 पर हो, क्योंकि 1 पर ये था ही, ये केवल 2 पर नहीं, टेस्टिंग हमको 1 और 2, 1 पर इसलिए कर दिया, यहाँ 1 पर ये 0 हो रहा है। और हमारा आइडिया ये था कि ये नहीं है तो इन जनरल ये इसको नहीं होना चाहिए। फिर भी लेट अस सी, आप अपने तरीके से अपना आप ट्रुथ खुद खोजें। आइए, यहाँ हमने कह दिया दिस, तो अब ये कितना हो गया, 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितने हो गए, 3, और प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h, ऑल राइट, देख लेना एच स्क्वायर पॉजिटिव है, 4 माइनस 1 इतना आ गया, और -4h, ऑल राइट। यहाँ देखें ये 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच अब डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस एच आपने कर दिया। सेकेंड थिंग में देखें ये 2 माइनस एच, 2 कैंसिल हो गया, -h का मॉड क्या हो जाएगा, मॉड एच, वो h ही आ जाएगा, ये h आ गया। ठीक है, -h का मॉड एच, h पॉजिटिव है तो h। अब ये देखें कितने हो गए, ये -h आ गया। अब इनको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। आइए अब पुट कर रहे हैं, तो ये 0, ये 0, इधर ये 0 हो गए, तो ये 1, तो ये कितना आ गया, 3 × 1, ये कितना आ जाएगा, ये -3 आ गया, ऑल राइट। देख लेना, ये -1 यहाँ हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और आप देखेंगे कि g-2 प्लस, ये हम समझते हैं कि ये 3 आ जाएगा, अलग अलग आ जाएंगे तो 2 पर। सो fx इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, एक ही जगह 2 पर नहीं है, 1 पर है, और एवरीवेयर है ये। ठीक है, आइए अब 2 प्लस को अगर कहना भी चाहें आप तो 2 प्लस h का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4h प्लस आ गया, ये हम समझते हैं 1 प्लस h आ जाएगा, ये पॉजिटिव h आ ही जाएगा, पॉजिटिव h यहाँ रहेगा, h कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट हमारे पास में इस बार देख रहे हैं ये पॉजिटिव h रहेगा, हो जाएगा, तो यही वैल्यू जो 3 आई थी, -3 आई थी, वो हमारे पास में +3 हो जाएगी, ऑल राइट। तो हम समझते हैं वो वैल्यू हमारे पास प्लस थी, तो ये दोनों अलग अलग डिफरेंट हो गए, लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंडेड डेरिवेटिव। इन अदर वर्ड्स ये हमारा 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 पर है, देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2 ओनली। एक और फंक्शन आपको लिख रहे हैं, और वो बेसिक फंक्शन है और सभी जगह उसको सिखाया जाता है, बुक्स में भी। देखें, आइए अब जैसे ये fx हमने कह दिया कि ये x स्क्वायर साइन या कास 1/x, x नॉट इक्वल, कास भी हो सकता है, और 0 व्हेन x इक्वल 0। अब देखो अगर x साइन 1/x है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूस हो जाएगा, मगर x स्क्वायर है तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी को हम देख रहे हैं। अब कहाँ चेक करेंगे, 0 पर, 0 के लेफ़्ट पर रूल ये है, 0 के राइट पर रूल ये है, और सारी नंबर्स के लेफ़्ट और राइट पर रूल यही है, 0 के लेफ़्ट में। तो अब 0 के लिए अलग से इंतज़ाम क्यों किया गया है, वाई अ डिफरेंट अरेंजमेंट फॉर x इक्वल 0, लेट अस सी व्हाट हैपेंस एट x इक्वल 0।
तो आप चाहें तो यूनिफॉर्म डेफिनेशन भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो हमने सिखाया हुआ था। लेकिन फिर भी देखो हम लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड से ही चल रहे हैं, और अगर यूनिफॉर्म डेफिनेशन लगाना हो तो हमने कहा कि जैसे f'0 हमको चेक करना है, ठीक है। तो f'0 तो हमने अभी कल के ही वीडियो में कहा था, तो ये हमारे पास में जैसे x टेंस टू 0, x टेंस टू a कहा था, और फिर हमने क्या कहा था f ऑफ x माइनस a माइनस एफ ए, कुछ इस तरह की बात थी। और ये क्या था x माइनस ए, हाँ एफ एक्स यहाँ कर दो, एफ एक्स ऑलराइट माइनस एफ ए अपान एक्स माइनस ए। फिर भी देखेंगे लिमिट s टेंस टू 0, s लिमिट एक्सेस करेगी ऑलराइट, नहीं करेगी तो हम कह देंगे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब एफ एक्स की वैल्यू आपने लगाया तो ये कितना है, ये एक्स स्क्वायर और साइन 1/x, और ये हमारे पास में ये 0 करना चाहिए था, 0 पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर सारी ए हम हैबिट है ऐसी, तो देखो f0 क्या है 0, तो ये हमारे पास में 0। अब देखें ये क्या आ गया, x आ गया, x कैंसिल हो गया, ये हमारे पास में लिमिट s टेंस टू 0, और ये x साइन 1/x। हम बता चुके हैं आपको कि x टेंस टू 0 पर साइन 1/x की लिमिट एक्सिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि लिमिट का मीनिंग होता है कि जब लेफ़्ट या राइट से 0 की तरफ आएँ तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो एक यूनिक रियल नंबर की तरफ जानी चाहिए, मगर ऐसा इसमें नहीं है, -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करती है, तो ये लिमिट सेपरेटली एक्सिस्ट नहीं करेगी। लेकिन हर बार नंबर नहीं आएगी, लेकिन ये क्या है, x टेंस टू 0 यानी s टेंस टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमको हैबिट s की अभी तक थी, कोई बात नहीं, चलिए कर दें। अब x टेंस टू 0 तो देखें यहाँ पर नंबर क्या है, वो 0। अब 0 से मल्टीप्लाई करोगे एवरी टाइम, जो भी नंबर लाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वो 0। तो लीजिए ये डेरिवेटिव हमारा क्या आ गया, 0। अब सपोज़ करो LSD RSD करते तो यहाँ क्या करते, 0 + h, और यहाँ f0 और यहाँ h। अब 0 + h करते तो h² साइन 1/h, अपान क्या जाता है h कैंसिल हो जाता, तो वही क्या हो जाता h साइन 1/h, वो लिमिट एक्सिस्ट नहीं करती। और वही माइनस में करते आप तो -h साइन 1/h आ जाता, तो यह माइनस लग जाता, वो हमारे पास में 0 ही आ जाता। तो ये हमारा डिफरेंशिएबल हो गया। अब देखें आइए इस पर क्वेश्चन देखो लोग कैसे बना देते हैं। कभी कह देंगे सपोज़ करो 2/x अगर कह देते तब भी यही बात, ओके। कभी कास लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह का काम ये एक क्वेश्चन जेई में, IT जेई में, जो आजकल एडवांस नाम 2013 से इन्होंने कर दिया था, तो 2012 में ये क्वेश्चन पूछा f(x = x² mod cos π/x x not equal 0 x = 0। इन्होंने कहा ये डिफरेंशिएबल है 0 पर, 2 पर, 0 पर है, 2 पर नहीं है, 2 पर है, 0 पर नहीं, दोनों पर नहीं, एट्सेट्रा। अब देखें हम 2 को लेकर के बच्चे हमसे बहुत पूछते रहे हैं पहले भी कि कैसे इसको हम देखें, तो हमने थ्योरेटिकली पूरा रख दिया आपके सामने, ओके। अब इसे कॉमन सेंस से देखें। अब जैसे 0 पर टेस्टिंग करनी है तो ये यूनिफॉर्म रूल गया है, अभी लास्ट एग्जांपल में हम एक्सप्लेन कर रहे थे। तो आप क्या कर दोगे, 0 + h² करोगे h², और ये क्या है π/h मॉड, ओके, अपान h कैंसिल कर देगा तो h बचा रहेगा। अब ये देखें यहाँ पर 0 पर ये डिफाइंड नहीं था, तो ये लेकिन कास की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, उसको मल्टीप्लाई करोगे h से तो लिमिट हमारी क्या हो जाएगी 0। तो डेरिवेटिव हमारा राइट हैंडेड क्या हो गया 0, लेफ्ट हैंडेड भी करोगे तो -h का स्क्वायर, तो h² अपान -h तो -h रह गया, और यहाँ कास की वही वैल्यू आएगी तो फिर से 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड दोनों ही हमारे क्या हो गए, वो एक्चुअली 0 हो गए। तो 0 पर ये डिफरेंशिएबल हो गया, यही चेक हो गया। 2 की बात आती है तो 2 के लिए ऑब्जर्वेशन से देखो कह दो तो π/2, तो π/2 तो आप जानते हैं जब π/2 से एंगल ग्रेटर हो जाएगा तो कास नेगेटिव हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो कास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। अब इसको जैसे हम कहते हैं, तो आइए हमने अगर कहा आपसे, हम इसको भी दिखा सकते हैं ऐसे ही, लेकिन हम सिस्टमेटिकली, ताकि आप की काम करने की हैबिट भी हो जाए। तो 0 पर तो समझ गए आप, 0 + h का स्क्वायर अपान h² आएगा, f0 कितना होता है 0 होता है। अब h कैंसिल हो गया, ये वैल्यू हमारी जो रहेगी ये -1 से 1 के बीच में रहेगी, मॉड लगा है तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, 0 से 1 के बीच में रहेगी, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, दोनों में आ जाएगा। तो 0 की बात तो हो गई। अब देखें आइए 2 के लिए, 2 को हम इस तरह से कह रहे हैं, देखें, क्योंकि सपोज़ करो आज आपसे कह दें कि आप हमको ये बताएं कि लेफ़्ट हैंडेड डेरिवेटिव 2 पर क्या है, राइट हैंडेड डेरिवेटिव 2 पर क्या है, ये हमारे लिए बात आ गई। तो देखो इसको हम इस तरह से हमने कहा,
अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो एफ ऑफ टू माइनस एच माइनस एफ टू अपान माइनस एच। अब F2 निकालोगे तो पाई बाई टू कास पाई बाई टू क्या हो जाता है 0, तो ये वैल्यू क्या आ गई 0। अब 2 माइनस एच का होल स्क्वायर मॉड कास पाई अपान 2 माइनस एच यहाँ कर दिया। आइए 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस एच चल रहा है। अब इसे हमने कहा तो देखें ये वैल्यू हमारी जो है वो 2 से कम हो गई, तो ये पाई बाई 2 से एंगल बढ़ गया, 90 से बढ़ गया एंगल। सपोज़ करो पाई बाई 2 तो 90 होता है, मगर ये 2 से कम है तो एंगल हमारा बढ़ गया, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो कोसाइन क्या हो जाएगा, कोसाइन हमारा निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस लगा दिया, मॉड को रिप्लेस करके निगेटिव लगा दिया अपान माइनस एच। अब देखो इनका होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको जैसा कि आप देखते हैं तो ये 0/0 का पाई बाई टू पर कोसाइन क्या हो जाता है वो 0 हो जाता है, यहाँ 0/0 फार्म। मगर साइन के लिए आप जानते हैं फार्मूला, तो हमने कहा कि इसको पाई बाई टू माइनस कर दो तो कास पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है कास थीटा, वही बात आ गई। और यहाँ देखें हमारे पास ये माइनस आया था, माइनस माइनस हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया, तो यहाँ प्लस एच रह गया। ये हमारा चल रहा है। अब यहाँ देखें मगर हमने इसको कन्वीनियंस के लिए क्या किया है, ऐसे करेंगे तो 2 माइनस एच माइनस 2, तो ये हमारे पास माइनस एच बना रहेगा। तो कास माइनस पाई एच करोगे तो बाहर आ जाएगा साइन माइनस पाई एच अपान 2 माइनस एच, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो हमने पहले ही ऐसा कर दिया है, हमने इसको कह दिया इस तरह से पाई अपान 2 माइनस एच माइनस पाई बाई 2, माइनस किया तो साइन माइनस थीटा क्या हो गया माइनस साइन थीटा माइनस 1 यहाँ कर लिया। अब ये हमारा ठीक हो गया। अब ये होल थिंग चल रही है, एच हमारा यहाँ था, एच हमने ये ले दिया। अब इसको देखो तो ये 2 माइनस एच, तो एच रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएंगे, पाई एच अपान 2 माइनस एच रह गया। एच हमारे पास पहले से ही चला आ रहा था, अब एच तो था मगर पाई अपान 2 माइनस एच नहीं था, तो आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो अब देखो ये एंगल साइन थीटा अपान थीटा, थीटा टेंस टू 0, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। अब 1 हो गई ये लिमिट, तो और कहीं डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ बच नहीं रहा है, तो एच हमारा टेंस टू 0, देखो ये लिमिट क्या हो जाएगी 4 + 0 - 0, और ये -1 था, और ये हमारी लिमिट 1 हो गई। इस लिमिट को 1 रखना चाहिए था हमें, ठीक है ना। ये लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ देखें पाई अपान 4 और द 2 × 2 माइनस एच क्या हो जाएगा 0, तो लीजिए ये लिमिट हमारे पास कितनी आ जाएगी माइनस पाई हो गई, 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर ये एच की प्लेस पर आपको 0, क्योंकि लिमिट ले रहे हैं, तो देखो तो ये पाई बाई 4 आ गया, ये 4 आ गया, कैंसिल हो गया, माइनस पाई हमारे पास हो जाएगा। और इसी तरह से जब आप राइट हैंड निकालेंगे तो राइट हैंड में देखो 2+, उसमें आपको यहाँ माइनस नहीं करना पड़ेगा, आपको पहले कह दें पाई बाई 2 माइनस कर दोगे पाई अपान 2 + एच, तो ठीक हो जाएगा। तो वहाँ से इसलिए आ जाएगा, माइनस नहीं लगाना पड़ेगा, तो वहाँ से आ जाएगा ये प्लस पाई आ जाएगा। तो लीजिए आपको हमने ये निकाल दिया, इसलिए कि लोग आपसे अगर पूछते हैं तो आप इनको इस तरह से कह सकते हैं। ओके, तो अब 0 पर तो ये क्या था डिफरेंशिएबल हमने निकाल दिया था, h² अपान सब कहा हुआ है, तो ये एक्चुअली इसका डिफरेंशिएट ये बी हमारा आंसर, सिंगल चॉइस में था, बी हमारा आंसर हो गया, कोई परेशानी नहीं इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2016 में पूछा, देखने में इस तरह से लग रहा है, बच्चे सोचते हैं डिफ़िकल्ट है, लेकिन वट एवर लिटिल बिट आई हैव टॉट यू टिल नाउ ऑन कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट एटसेट्रा, आप कैसे इसको बाई शेयर ऑब्जर्वेशन देखो कर सकते हैं। अब इन्होंने कहा कि ये भी हमारे रियल नंबर्स हैं और ये फंक्शन डिफाइन किया गया इस तरह से, a cos mod x³ + x प्लस b mod x sin mod x³ + x mod, ओके। और हमने कहा जैसे mod x y से, तो x = a पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। हम उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। अब x² जैसी बात ना हो, आप कहें mod x² तो हो जाएगा, ठीक है। आइए अब इसको देखते हैं, देखें इसका कोई सेंस नहीं है, ये एक्चुअली a cos x³ + x से ही बन जाएगा। क्यों, हमने कहा है ये प्लस आएगा या तो माइनस आएगा, प्लस है ये भाई x कॉमन ले लो, तो ये है क्या x² + 1 x, तो mod x x² 1, तो x² + 1 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये प्लस आएगा तो cos थीटा, माइनस आएगा तो cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा क्या हो गया cos थीटा, वो हमेशा आपके लिए क्या रहेगा डिफरेंशिएबल रहेगा, तो cos x³ + x हमेशा क्या रहेगा डिफरेंशिएबल रहेगा। अब यहाँ देखते हैं ये mod sin x लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस और माइनस होंगे, तो देखो ये 0 पर ये नहीं होता और ये भी 0 पर नहीं होगा, ये 0 कहाँ पर हो रहा है 0 पर, 1 + x², ये अगर चीज़ देखें तो ये है क्या, ये mod x है और mod 1 + x² है,
तो ये मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये एक्चुअली है क्या, मॉड ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर लीजिए, तो मॉड एक्स ये भी लगा हुआ है, तो 0 पर ये नहीं है डिफरेंशिएबल, तो हम चेक कर लेंगे। आइए अब देखते हैं, कहते हैं कि डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0 इफ ए इक्वल 0 बी, अच्छा ए इक्वल 0 कह दिया तो ये तो ख़त्म हो गया, और कहते हैं बी इक्वल टू 1 तो यहाँ पर 1 लग गया, और कहते हैं अब आप चेक कर लो। तो जब आप चेक करेंगे देखें तो देखो 0 पर चेक करना है आपको, तो आप सपोज करो राइट हैंडेड डेरिवेटिव भी ले रहे हैं, तो f0 की वैल्यू कितनी हो गई, f0 की वैल्यू हो जाएगी 0, पुट करो यहाँ, पुट करो यहाँ, पुट करो। अब b हमारा 1 कह दिया गया है, तो हमने ऐसे कह दिया कि f डैश 0 प्लस ये कहा, तो देखो लिमिट अब जल्दी से अपना आप, तो ये हमारे पास में 0 प्लस h तो कितना आ जाएगा, ये h आ गया, और ये हमारे पास में साइन ऑफ, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो h क्यूब प्लस h आ गया अपान कितना है h, ये h क्यूब प्लस h ये पॉजिटिव हो जाएगा, ओके 0 प्लस h है तो h क्यूब प्लस h ये पॉजिटिव हो गया, h हमारा पॉजिटिव है, तो हमने मॉड को रिप्लेस कर h कैंसिल हो गया, h से 0 0 कर दो तो ये क्या आ गया 0 लीजिए। अब अगर आप ये निकालेंगे f डैश देखते ही देख 0 माइनस, अब यहाँ क्या करोगे माइनस h, और यहाँ पर हाँ ये करोगे माइनस h आ जाएगा, तो माइनस h का मॉड लोगे तो h हो जाएगा, तो h अपान माइनस h हो जाएगा, तो एक ये माइनस, ठीक है -1 रहा इनटू, अब यहाँ देखें यहाँ आपका निगेटिव मान लो बन गया, मगर h टेंस हो तो क्या बनेगा मॉड माइनस h क्यूब माइनस h, मॉड लेंगे तो h क्यूब प्लस h पॉजिटिव हो गया, तो साइन h क्यूब प्लस h रहेगा, यही चीज़ आ जाएगी, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0, तो लीजिए 0, तो ये देख लिया आपने 0 पर क्या हो गया, ये डिफरेंशिएबल हो गया। और ठीक है, तो ये हमने कहा कि डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0 इफ़ ए इक्वल 0, ए तो 0 हो गया था, बी इक्वल टू 1, तो ये हमारा 0 लीजिए, आपने चेक कर लिया। अब कहते हैं डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 इफ़ ए इक्वल टू 1, ये तो हर जगह डिफरेंशिएबल है, ये cos एक्स क्यूब प्लस एक्स है तो हर जगह डिफरेंशिएबल हो गया, ए को 1 कर दिया, और कहते हैं बी 0 ये पार्ट 0 हो गया, तो लीजिए ये भी सही हो गया। ऑलराइट भाई, ए को 1 करो तो ए को 1 किया तो इतना ही रह गया, ये कास्ट रह गया, कास्ट हर जगह डिफरेंशिएबल है, हमने कहा था मॉड यहाँ लगने का कोई मीनिंग नहीं है, ये बी 0 ही हो गया, तो लीजिए किस्सा खत्म हो गया। नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0 इफ़ ए इक्वल टू 1, ए को कहते हैं 1 करो तो ये तो इतना, अब बी को 0 करो तो ये तो हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो ये बात इनकी गलत हो गई, कहते हैं 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ए को 1 करो बी को, यही पोर्शन खत्म कर दो, इतना रखो, तो और 1 तो ये cos एक्स क्यूब प्लस एक्स बन गए, तो हर जगह डिफरेंशिएबल है, आप जानते हैं, तो ये बात गलत। कहते हैं नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 पर तो सभी डिफरेंस, क्योंकि मॉड के अंदर की क्वांटिटी को 0 नहीं होना चाहिए, तो 1 प्लस 1 ये 2, ये भी, तो ये तो हमारे नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 इफ़ ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1, तो यही बात गलत हो गई, क्योंकि 0 पर आपकी टेस्टिंग हो सकती थी, और 1 पर ये हमेशा क्या है, ये 1 पर डिफरेंशिएबल होगा, ओके, क्योंकि वो 0 हो नहीं रहा, 0 के लेफ्ट और राइट में अलग बातें होती हैं, तो वो 1 पर क्या हो जाएगा, ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है, ये कहना गलत है, 1 पर ये डिफरेंशिएबल है। मॉड एक्स है, मॉड एक्स 0 पर नहीं है और हर जगह है, ऐसे यहाँ पर भी ये 0 पर नहीं है और हर जगह है। तो आपने ये क्वेश्चन भी देखो कितनी आसानी से कर लिया। ऑलराइट, अब देखें, आइए एक चीज़ के साथ में आज की बात ख़त्म कर रहे हैं। अब देखो, आपको हमने जैसे कह दिया कि एफ एक्स, कोई कह दे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, तो देखना ये हमारा is differentiable at x equal 0 but not at, remember कभी भी ऐसी बात, at x equal to +-1 +-2 और इंटीजर्स पर ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 0 प्लस एच स्क्वायर तो क्या हो गया एच स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0, f0 क्या है 0 अपान h, तो 0 हो जाएगा, राइट हैंडेड डेरिवेटिव भी लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव भी 0 पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x नहीं था क्योंकि वो कंटिन्यूस ही नहीं था, ये कंटिन्यूस हो जा रहा है, तो आपका ये फंक्शन डिफरेंशिएबल, इसको ध्यान रखेंगे। अब कभी कभी लोग कह देते हैं, ऐसे कह देते हैं, देखो एफ एक्स इक्वल टू कह दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर -4, तो देखो जब -4 हुआ करे तो आप उसको ऐसे कह सकते हो, एक्स स्क्वायर इंटीजर अगर है तो -4 ये कर दिए। अब ये तो हर जगह डिफरेंशिएबल है, कांस्टेंट फंक्शन है, 0 आ जाएगा। अब इसको देखो ये कहाँ पर है, ये 0 पर हमारा डिफरेंशिएबल है, लेकिन और जगहों पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ऑलराइट, आज यहीं पर, थैंक यू ऑल।